औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है, मुझे इनबॉक्स में मुख्तलिफ सवालात आए थे कि निकाहनामा आया कि निकाहनामा और तलाकनामा आया कि यह रजिस्टर्ड करवाना लाजम है। अगर अदम अंदराज की सूरत में अगर इसका इंदराज ना करवाया जाए तो उसमें कानून में इसके में क्या सज़ा है और कानून इस बारे में क्या कहता है और इसका नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के समाजी हालत ये है कि निकाहनामा और तलाक के अंदराज करवाने का रुझान बहुत सुस्त रफ्तारी से बदल रहा है, बहुत सुस्त रफ्तारी से। निकाहनामा तो फिर भी रजिस्टर इंसान करवा लेता है, मगर तलाक रजिस्ट्रेशन करवाने की तादाद इंतहाई ना होने के बराबर है। निकाहनामा को रजिस्टर मोस्टली हो जाता है, तलाकनामे को नहीं करवा रहा, जिसके इंतहाई नुकसानात भी हैं। नंबर एक तो ये बताऊंगा, पाकिस्तान के मुस्लिम आइली कवानीन ऑर्डिनेंस 1961 के ऐलान के बाद निकाह को और तलाक को रजिस्टर करवाना लाजम करार दिया गया। इस कानून की दफा 5 के तहत निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है, उसका अंदराज होता है, और दफा 7 के तहत तलाक रजिस्टर्ड होती है, उसका अंदराज होता है यूनियन काउंसिल में। अगर निकाहनामा रजिस्टर्ड ना हो, मिसाल के तौर पर अगर निकाहनामा रजिस्टर्ड ना हो तो यह वैलिड नहीं होता। PLD 2003 पेशावर पेज 1, ये ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट है, उसमें यह क्लियर बताया गया है। इस कानून की पाबंदी ना करने की सूरत में क्या मसाइल होंगे। हाँ, एक चीज, अगर निकाह या तलाक रजिस्टर ना करवाई जाए तो फिर क्या होगा। अगर निकाह रजिस्टर नहीं हुआ तो इससे क्या होगा कि आपका जो दावा होगा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है मियां बीवी में, तो मर्द क्या होता है, वो कह देता है जी मेरा तो इससे निकाह ही नहीं हुआ, या कोई ऐसा इश्यू हो जाता है, या अगर किसी को ब्लैकमेल करना हो, मिसाल के तौर पर तकसीबे निकाह है, झूठा निकाह, वो कहता है मेरा तो इससे निकाह ही नहीं हुआ। उन्होंने कहना जी ये तो कुछ हमने तो रजिस्टर्ड, उन्होंने कहा कहां रजिस्टर्ड इसने करवाया है, रजिस्टर्ड तो करवाया ही नहीं। तो इस तरह वो केस में उसको साबित करने के लिए आपको मुश्किलात पेश हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि मुखालफ फरीक पर झूठे दावा जात दायर करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर रजिस्टर्ड होगा तो फिर हम मुखालफ जो होगा उस पर हम कोई झूठा बुतान या कोई झूठा दावा फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके निकाह में थे, उसने तलाक दे दी, वो सारा प्रोसीजर होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो उसमें किसी किस्म का आप ये नहीं कह सकते इसने मेरे साथ झूठा निकाह किया, आप उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ना उसको डाल दें, या इसने डंडे के जोर पे किया, बंदूक के जोर पे किया। तीसरी बात, गैर इखलाकी रवैयों की खुली इजाजत हो सकती है, यानी कोई भी शख्स निकाह की कानूनी हैसियत का दावा कर सकता है। अगर रजिस्टर नहीं हुआ, कोई बंदा नहीं जी मेरा इससे निकाह हुआ है, मेरा B से हुआ, मेरा C से हुआ है, हर बंदा ही कोई ना कोई इस तरह, और ये इंतहाई इसको साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा, इनके सबूत मुहैया करना नामुमकिन हो सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स गैर कानूनी मामलात को आप साबित कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है, ये कानूनी है। निकाह रजिस्टर्ड, निकाह हुआ है, रजिस्टर्ड है, तलाक हुई है, रजिस्टर्ड है। मोस्टली क्या होता है कि लोग तलाक ले लेते हैं और उसको रजिस्टर नहीं करवाते, फिर वो 3 महीने की बीबी इद्दत पूरी करने के बाद दूसरी शादी कर लेती है। फिर क्या होता है, पहला हस्बैंड उसके ऊपर दावा कर देता है, निकाह पे निकाह कर लिया जी इसने, मैंने तो इसको डिवोर्स नहीं दी। उसका नुकसान क्या हुआ, बीबी कहती जी इसने मुझे 3 तलाकें मेरे मुंह पे दी हैं, मुझे इसने जुबानी दे दी हैं, लेकिन उसका यूनियन काउंसिल में जाकर वो प्रोसीजर 3 महीने का जो पीरियड होता है उसको पूरा करना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर वो आपके लिए इंतहाई नुकसान है। आपका पहला हस्बैंड जो है वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आप पर FIR कटवा सकता है। और इसमें इंतहाई अहम चीज मैं बताना चाहता हूं, निकाहनामा मर्द औरत की कबूलियत कि वो मियां बीवी हैं, तो यह जुर्म नहीं है, यह जुर्म नहीं होगा। 2005 YLR 156 पेज है। और एक चीज मैं बताऊं,
ये मुल्तान हाई कोर्ट का बेंच का फैसला था कि मर्द ने तलाक दे दी, बीबी ने दूसरी शादी कर ली, पहले मर्द ने उस पर एफ आई आर कटवा दी। तो क्या हुआ, ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि इसने, बीबी ने जब शादी की थी दूसरे मर्द से, तो निकाह पे निकाह हुआ, एफ आई आर होगी। तो इसने, जब इसने बीबी ने साथ तलाक, बीबी कहती जी मेरे हस्बैंड ने तलाक दे दी थी, मैंने इद्दत पूरी करने पर शादी कर ली थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि आपने यूनियन काउंसिल में तलाकनामा, जो तलाक मौसर सर्टिफिकेट वसूल किया था, तो वो उस वक्त बीबी ने नहीं किया था, बीबी को पता ही नहीं था इस चीज का कि वो मौसर सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि दूसरी शादी करने के लिए। और मर्द की इस वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जमानत मनसूख कर दी, जमानत खारिज कर दी, और उसका जो दूसरा हस्बैंड था उसको जेल में जाना पड़ा। तो ये इंतहाई अहम पॉइंट मैंने बताया है। तो लिहाजा इस तरह आपको वो मर्द जो है आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको इलीगल हरासा कर सकता है अगर आप तलाकनामा यूनियन काउंसिल से मौसर सर्टिफिकेट वसूल नहीं करते, अंदराज नहीं करते। अगर आप निकाहनामा या तलाकनामा, तलाक की सूरत में तलाक, निकाह की सूरत में निकाहनामा, अगर आप यूनियन काउंसिल में जमा नहीं करवाते, अंदराज नहीं करवाते, रजिस्टर्ड नहीं करवाते, तो आपको इसकी सजा भी हो सकती है, कानून इसमें आपको सजा भी दे सकता है। इंतहाई अहम टॉपिक में पॉइंट जो मैं बताने लगा हूं, अगर एक बीबी अगवा हो जाती है, अगवा कनीदा जो होता है, झूठी गवाही निकाहनामा में जिसका इंदराज हो, पेश करके अगवा के जुर्म में सजा से बच सकता है। दो लड़की लड़का घर से दौड़ गए, बाहर जाकर उन्होंने निकाह कर लिया, अब उसके माँ बाप पीछे से एफ आई आर कटवा देते हैं, 496 की ए की और 365 बी की। होता क्या है, वो लड़की और 164 की 164 का बयान मजिस्ट्रेट साहब के, इलाका मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उनके पास जाकर बयान दे देती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं कोई चोरी नहीं करके आई, मैं और कोई पैसा नहीं घर से लेके आई, और दो कपड़े तो जो मैंने एक पहना हुआ है मेरे पास शूज से, और ये था, और मैंने इस लड़के को पसंद कर, मैं आकला हूं, मैं बालगा हूं, और ये निकाहनामा है मेरा, ये रजिस्टर्ड है और कंप्यूटराइज है, तो लिहाजा मैंने निकाह किया। तो फिर क्या होगा कि उसका जो मर्द है और औरत है वो सजा से, जुर्म से बच सकते हैं। फिर क्या होगा, वो एफ आई आर खारिज करने का आर्डर हो जाएगा, पर्चा खारिज होने का आर्डर हो जाएगा। ये इंतहाई मैंने पॉइंट बताया। अगर ये निकाहनामा और ये दोनों चीजें अगर रजिस्टर हों तो उनका वैल्यू मैंने आपको बताई है। निकाहनामा जुबानी अगर किया जाए इसमें कोई रुकावट नहीं है। 2018 PLJCRC कोयटा 130 पेज, जुबानी भी हो जाए कोई नहीं, लेकिन रजिस्टर करवाने का फायदा है। एक मियाँ बीवी एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल हो रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, अगर उनका निकाहनामा रजिस्टर, दूसरी जगह पर कानूनी तौर पर अपने आप को वो साबित कर सकते हैं। अगर उन्होंने निकाहनामा रजिस्टर्ड करवाया, कंप्यूटराइज है, तो वो अपने आप को बता सकते हैं हम मियाँ बीवी हैं, ये हमारा रजिस्टर्ड निकाहनामा है, कंप्यूटराइज है, हम मियाँ बीवी हैं। अगर आप इसी तरह वो मियाँ बीवी ज़बानी निकाह करके चले जाते हैं दूसरी जगह पर, उनको साबित करने के लिए इंतहाई मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा, और उनको अपने आप को अगले को कानून में सेटिस्फाइड करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। इसी तरह इंसान, हाँ एक चीज़, एक बात, निकाह का अंदराज हुआ और तलाक की सूरत में तलाक का अंदराज ना हुआ, दूसरी शादी करने के बाद खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हर वक्त मुसल्लत रहता है। लड़की को पता नहीं था, उसके माँ बाप को ने उसका जो तलाक थी उसको यूनियन काउंसिल जमा नहीं करवाया, अंदराज नहीं करवाया, तो हुआ क्या, और मौसर सर्टिफिकेट वसूल नहीं किया, उनके माँ बाप ने लड़की की दूसरी शादी कर दी। बाद में क्या हुआ, पहले हस्बैंड को पता चला इन्होंने ये कोई चक्कर नहीं चलाया हुआ, और उसने अपने कुछ जो गुस्से थे, गुस्सा निकालने की गर्ज से, अपनी नफरत को ज़्यादा बढ़ाने की नीयत से उसने उनसे बदला लेने से लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उन पर उन्हें इलीगली हरासा करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर FIR कटवा दी। वो जो मैंने अभी मुल्तान हाई कोर्ट बेंच का फैसला आपको बताया कि वो भी इस तरह। लिहाजा ये डॉक्यूमेंट्स जो निकाहनामा है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, इसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाएं, ये हमारे फायदे के लिए है। सेम अगर खुदा ना खासा तलाक हो जाती है तो उस सूरत में भी रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि मर्द औरत दोनों के लिए फायदा है।
औरत, हाँ और मर्द को फ़ायदा क्यों है? मर्द औरत को तलाक दे देता है। मुझसे ये पिछले दिनों बाहर से किसी दोस्त ने मुझे कॉल की, जी मैंने तो अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, सॉरी मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो मैंने उधर से सऊदीया से या बाहर से इंग्लैंड से या बाहर अब्रॉड से मैंने डिवोर्स बजरिया कोरियर भिजवा दी, बजरिया एम्बेसी भिजवा दी, लेकिन उस बीबी ने मेरे ऊपर केस कर दिया सामान जेज का और खर्चे का। तो अब वकील साहब मुझे बताएं मैं क्या करूं? बात यही है, जब आपने ये किया और सीधा यूनियन काउंसिल में उसको, अगर आपका एक बंदा पाकिस्तान में होना चाहिए था, जो आपका वो जो वीजा एम्बेसी आई उसको यूनियन काउंसिल में जमा करवाएं। जमा करवाने के बाद उसका वो जो 3 महीने का प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होने के बाद वो मौसर सर्टिफिकेट की कॉपी आप भी उनसे ले सकते हैं, मर्द भी ले सकता है, औरत भी ले सकती है। अब उस बीबी ने केस किया, अब आप अदालत को कहेंगे मैंने तो इसको तलाक दे दी थी। अब अदालत को आपने सेटिस्फाइड करना है कि कैसे दी, कहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। फिर अदालत से कहा पूछा जाएगा यूनियन आपने यूनियन काउंसिल में दी थी? नहीं जी वो पता नहीं जी वो ये था वो था, आप साबित नहीं कर पाएंगे और मुश्किल में आ जाएंगे, और वहां पर वो बेबी आपसे बेनिफिट ले जाएगी, आपसे फायदा ले जाएगी। इसी तरह उल्टा है, अगर औरत करेगी, अगर मर्द करता है इस तरह, तो फिर औरत ब्लैकमेल हो सकती है। लिहाजा इन दोनों का इस जो है मुस्लिम आइली कवानीन ऑर्डिनेंस 1961 के तहत इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं और इनका अंदराज होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड होना इंतहाई अहम ज़रूरी है। और दोस्तों मेरे लेक्चर को आप सब्सक्राइब सुनते हैं और अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें, ताकि मज़ीद मेरे कई पाकिस्तान मेरे बहन भाई हैं, आम आवाम हैं, लोग हैं जिनको कानून से आगाही नहीं है, लिहाजा कानून से आगाही होनी चाहिए। लिहाजा इसलिए मैं ये एक वेलफेयर का काम कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली आपको लीगल इंफॉर्मेशन, कानून की आगाही आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।